मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी स्टेटमेंट आया कि भाई एट द एंड ऑफ द डे ये जो पूरी साजिश है ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पने की है। इसमें आपको कितना वजन लगता है कि एक तो हो गया कि भाई डाइल्यूशन, कि भाई ओवरऑल पावर डाइल्यूट हो, एक ये होता है कि डिसएनफ्रेंचाइज कर देना, एक पोटेंशियल ऑफ एम्पावरमेंट है जो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, उसमें चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स हों मैनेजमेंट की, मिसमैनेजमेंट की, जिनको अलग तरीके से, हालांकि हम उस पर आएंगे क्योंकि आपका इस पर एक बड़ा लंबा वक्फे का एनालिसिस रहा है कि वो इश्यूज भी हैं, कम्युनिटी भी ये समझती है कि भाई ये जो हमारा पूरा प्रॉपर्टी है इसको मिस यूटिलाइज किया जा रहा है, तो या वो परसेप्शन है या रियलिटी है उसको भी देखेंगे। बट उसके अलावा व्हाट इज द रियल गोल लॉन्ग टर्म अपार्ट फ्रॉम के भाई डाइल्यूशन, क्या ऐसा कोई गोल है आपके हिसाब से, और अगर है तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? देखिए, ये एक स्टोरी है बहुत पुरानी जो बचपने में आपने भी पढ़ी होगी कि कुछ ब्लाइंड लोग जो हैं वो हाथी को छू करके जी जी बता जी रहे थे कि ये इसकी सूंड है, ये जी इसका जी पैर जी है, ये इसका मुंह है, ये आंखें हैं, ये वो। तो वो अलग-अलग शकल करके सब बता रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा था कि ये हाथी हाथी है जी। है ना? तो उसी तरह से कुछ ये वक्फ बिल 2024 भी है हाँ कि इसमें जितने प्रोविजंस हैं प्रोपोज्ड, उन सब से यही ज़ाहिर हो रहा है जो बात आप कह रहे हैं देखिए बड़ा हाथी ये है कि कि हाँ, जी लेकिन कोई उसको हाथी नहीं कह रहा। जी कम से कम जो लोग उसको पायलट करके ला रहे हैं, उनमें जी से कोई ये नहीं कह रहा कि ये हाथी है। लेकिन हाँ, ये है ये भी। समझा। और मैं आपको बल्कि उसको एक तरह से मिसगाइड करने की कोशिश हो रही है कि एज़ इफ बड़ा अच्छा बिल है, क्या कहना है। हम्म, उसमें मिसगाइड करने के लिए उसमें उन्होंने डाल दिया कि साहब ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट वक्फ बोर्ड में 2 औरतों का होना ज़रूरी जी है, 2 ख़वातीन का। हम्म, तो और मिनिस्टर साहब ने बयान दिया पार्लियामेंट में पेश करते जेंडर हुए जेंडर कि भाई जस्टिस। वो जी मुसलमानों हम्म, में भी हम औरतों को ला रहे हैं ये। हम्म, जबकि 2013 में जो बिल पास हुआ, कानून बन गया, उसमें ऑलरेडी ये दोनों प्रोविजंस हैं है ऑलरेडी। और उसका गज़ेट नोटिफ़िकेशन हो गया। जी 23 सितंबर 23 सितंबर 2013 को हम्म, वो गज़ेट नोटिफ़िकेशन 2 हो गए, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के लिए अलग और स्टेट वक्फ बोर्ड के लिए अलग। और तब से इसका बाकायदा चल रहा है इम्प्लीमेंटेशन जगह-जगह। हम्म, तो लेकिन ये कि ये इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए तो सारा ये है कि किसी तरह से इम्प्रेशन ये क्रिएट करो हाँ कि हम तो बड़े मुसलमानों के हक प्रोग्रेसिव में जी और बड़े मजबूत करने के लिए वक्फ मैनेजमेंट को ये कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इसका बिल्कुल उल्टा है। हम्म, वक्फ मैनेजमेंट जो है उसको कमज़ोर करना, हम्म, वक्फ प्रॉपर्टीज़ की ओनरशिप मुसलमानों से ले लेना, वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट गैर मुस्लिमों के हाथ में दे देना हम्म, और वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट जो है वो पोर्टल के ज़रिए और कलेक्टर के ज़रिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले।